लैप लेने का। हीरो होंडा, धक धक गो। अगस्त 1942 को फ्रेडरिक पाउलुस की 6th आर्मी ने डॉन को पार किया और स्टालिनग्राड की तरफ आखिरी कदम बढ़ाया। छह दिन बाद एक पैंजर ग्रुप शहर के ठीक उत्तर पर बहती वोल्गा नदी की ओर बढ़ने लगा। जर्मन सेनाएं उस समय बाहरी इलाकों में लड़ रही थीं। हिटलर उस मशहूर जीत को हासिल करता नजर आ रहा था। स्टालिनग्राड एक अहम औद्योगिक केंद्र था। यह नदी के पश्चिमी तट के साथ लगभग 20 किलोमीटर लंबे इलाके में फैला हुआ था। यहां की फैक्ट्रियों में सोवियत यूनियन के कुल ट्रैक्टर, ट्रक, टैंक और बंदूकों के 1/4 का निर्माण होता था। रूस ने इस इलाके की मजबूत किलाबंदी की हुई थी। हिटलर के आर्मी ग्रुप बी के पैंजर को दक्षिण में भेजने के फैसले से इसे फायदा पहुंचा। उन्हें तैयारी के लिए और 2 हफ्तों का समय मिल गया। जर्मनी की योजना शहर पर सीधा आक्रमण करने की थी। और द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे लंबी, सबसे भयंकर लड़ाई शुरू हो गई थी। एक के बाद दूसरा इलाका जीतते हुए जर्मन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। स्टूका डाई बॉम्बर उनके आगे आगे आसमान से बमबारी करते जाते थे। लड़ाई बेहद खौफनाक थी। एक एक कर सभी घर उसकी चपेट में आते जा रहे थे। सोवियत सैनिकों ने बचने और संदेश पहुंचाने के लिए च्यूवर का और छिटपुट हमले करने के लिए ऊपर के मलबे का इस्तेमाल किया। रूसी सैनिकों की नई खेप नदी के उस पार से आनी थी। लेकिन उन्हें बीच बीच में हवाई हमले का शिकार होना पड़ रहा था। फिर भी हजारों रूसी सैनिक इस पार आने में सफल रहे। सितंबर के अंत तक शहर के ज्यादातर हिस्से में लगभग वोल्गा नदी तक जर्मन पहुंच चुके थे। हिटलर के लिए स्टालिनग्राड पर कब्जा अब जुनून बन चुका था। अक्टूबर सन 1942 को जनरल पाउलुस ने स्टालिनग्राड पर आखिरी हमला बोल दिया। मलबे के ऊपर से दनदनाते हुए टैंक आगे बढ़ते और घरों पर करीब से गोले दागते जाते। जर्मनों की जीत लगभग तय लग रही थी, लेकिन असल में जर्मन खतरनाक तरीके से आगे निकल आए थे। नवंबर के मध्य तक सोवियत आर्मी में नए ताजा दम सैनिक आने लगे थे। 10 लाख से ज्यादा सैनिक, 13,500 तोपें, 900 टैंक और 1,000 से अधिक एयरक्राफ्ट चुपके से युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। नवंबर को उन्होंने जर्मन सेना के उत्तरी मोर्चे पर धावा बोला। तोपों से भारी बमबारी के बाद T-34 टैंक और हमलावर इन्फेंट्री जर्मन ठिकानों में घुस गई। इस बार जर्मन सैनिकों ने हजारों की संख्या में आत्मसमर्पण किया।
अगले दिन दक्षिण में भी सोवियत आक्रमण सफल रहा और 23 नवंबर को पैंजर टुकड़ियां जर्मन 6th आर्मी को चीरते हुए स्टालिनग्राड के पश्चिम में जा मिली। सोवियत दस्तों ने मुस्तैदी से चारों ओर से घिरे हुए जर्मन सैनिकों को और भी कस लिया। उनके 2 लाख सैनिक पूरी तरह फंस गए। 8 जनवरी को रूस ने जर्मन